ये दोनों एक साथ होगा। ठीक है, श्लोक बोलते हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तो अब यहाँ पर पिछले श्लोक के बाद में, पिछला जो श्लोक था तस्मान् नार्हा वयम हंतुम, अब वहां उस श्लोक से और इस श्लोक में क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है कि भगवान अर्जुन को ये कहते हैं मतलब ये उनका भाव है, जो समझ जाते हैं, एक दूसरे भाव समझ जाते हैं। भगवान का भाव ये है कि तुम्हारे जो शत्रु हैं, तुम तो ये कुल, तुमको लगता है कि ये कुल संहार है, अपने स्वजनों की हत्या हम कर रहे हैं, तो तुम्हारे हिसाब से स्वजनों की हत्या नहीं करनी चाहिए, उसमें पाप होता है। ये अर्जुन का मंतव्य है कि स्वजनों की हत्या में पाप लगेगा, मैं नहीं करूंगा। तो अब भगवान प्रश्न कर रहे हैं कि फिर जो तुम्हारे जो शत्रु हैं, वो जो युद्ध में आए हैं, वो भी तो कुल का संहार करने वाले हैं, वो भी तो स्वजनों का हत्या करने ही आए हैं ना, तो वो लोग स्वजनों का हत्या करने के लिए इतने इच्छुक क्यों हैं? तुम तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसमें पाप होगा। तो अब ये बताओ कि तुम्हारे जो शत्रु हैं वो इस कुल संहार के लिए क्यों आए हैं, वे इस हिंसा में इतने प्रवृत्त क्यों हैं, क्यों वो ये सब हिंसा करना चाहते हैं, क्या कारण है? तो अब इसी प्रश्न का यहाँ पर अर्जुन उत्तर दे रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। जो शत्रु सेना है उसके बारे में कह रहे हैं, कौरव सेना के बारे में। तो अभी यहाँ पर वो क्या कहते हैं, अभी यहाँ पर हम देखते हैं। तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं न पश्यन्ति, अर्जुन कह रहे हैं न पश्यन्ति। न पश्यन्ति का अर्थ क्या हुआ? डू नॉट सी। हाँ, डू नॉट सी। सी। तो अभी हिंदी में हम क्या कहेंगे? हिंदी में न मतलब नहीं और पश्यन्ति देखते हैं, तो न पश्यन्ति अर्थात नहीं देखते हैं। ठीक है, नहीं देखते हैं। कौन नहीं देखते हैं? कौन नहीं देखते हैं? एते। एते पिछले श्लोक में मैंने आपको कहा था ना, एतत तत्। एतत मतलब जो सामने है, तत् जो है जो दूर में है। तो कौरव सेना तो अर्जुन के सामने खड़ी है ना, तो इसलिए उनके लिए कह रहे हैं एते, क्योंकि ये तो सामने ही है। एते मतलब ये लोग। ठीक है, एते न पश्यन्ति अर्थात ये लोग नहीं देखते हैं। ये लोग कौन हुए यहाँ पर? ये लोग है कौरव सेना, ये लोग नहीं देखते हैं। अच्छा, अब ये लोग जो हैं, ये कैसे लोग हैं, इनके बारे में विशेषण है। ये लोग कैसे लोग हैं? हाँ, लोभोपहत चेतसः। ये कैसे लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं लोभ उपहत चेतसः। ठीक है, लोभोपहत मतलब लोभ उपहत चेतसः। चेतसः इनकी चेतना जो है वो उसमें क्या भर गया है? लोभ। लोभ से उपहत मतलब चुरा लिया है, मतलब कि इनका जो विवेक बुद्धि है उसको चुरा लिया गया है। इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। किसने इनका बुद्धि चुराया है? लोभ। लोभ ने इनकी बुद्धि को चुरा लिया है। तो बुद्धि चुरा लेने का अर्थ क्या है? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, या फिर उसको उल्टा कर देता है। जो नहीं करना चाहिए वो उसको लगता है कि करेंगे, और जो करना चाहिए वो नहीं करेगा। तो विकृत बुद्धि है। तो लोभ ने इनके सत असत जो विचार बुद्धि है उसको भ्रष्ट कर दिया है, उसको चुरा लिया है। ठीक है, ये लोगों के बारे में। क्योंकि भगवान का प्रश्न क्या था इस श्लोक में, कि ये जो तुम्हारे शत्रु सेना है, ये लोग फिर हिंसा करने के लिए क्यों आए हैं? अगर तुमको लगता है कि पाप है तो ये क्यों आए फिर? तो अर्जुन उसी का उत्तर दे रहे हैं कि ये लोग युद्ध करने के लिए इतने इच्छुक क्यों हैं?
इनके हृदय में क्या है? लोभ है। हम्म, अच्छा, तो लोभ होने के कारण इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। और अभी यहाँ का कहा नहीं दिखता है, न पश्यंती, तो क्या नहीं दिखता है? कुलक्षय कृतम दोषम। नहीं नहीं नहीं, दोषम, एक शब्द दोषम, इनको दोष नहीं दिखता है। दोषम, दोष जो है वो दिखता नहीं है ना। व्यक्ति जो के हृदय में जब अनर्थ होता है तो गलत कार्य में क्या दोष है उसको नहीं दिखता है। अगर दोष दिखेगा तो करेगा ही नहीं ना, उसको गलत कार्य में दोष नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट बुद्धि का यही लक्षण है कि जिसमें गुण है उसमें गुण नहीं दिखता है, जिसमें दोष है उसमें दोष नहीं दिखता है। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि दोषम न पश्यन्ति, ये लोग जो भ्रष्ट बुद्धि वाले हैं इनको दोष नहीं दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, किसमें दोष नहीं दिख रहा है? कुलक्षय कृतम। कुलक्षय कृतम, इनके कुल का सर्वनाश होने वाला है, वो इनको अपने सामने दिख नहीं रहा है ना। तो अभी देखिए, अभी ये इंटरेस्टिंग है, कौरवों को क्या नहीं दिख रहा है कि कुल का नाश होने वाला है? दिख रहा है। कुलक्षय कृतम दिख रहा है, लेकिन कुल के क्षय में दोष क्या है वो दोष नहीं दिख रहा है ना, वो दोष नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे कि कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है तो उसको सिगरेट पीना वो तो दिख रहा है, या कोई शराब पी रहा है तो वो उसको दिख रहा है, लेकिन उसको क्या नहीं दिख रहा है? रिजल्ट्स उस कार्य में दोष क्या है वो दोष उसको नहीं दिख रहा है। कार्य तो दिख ही रहा है ना। तो जो इमीडिएट रिजल्ट जो सामने होने वाला है वो तो दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे और क्या होने वाला है वो नहीं दिख रहा है। तो कुल के क्षय में क्या दोष है? दोषम न पश्यन्ति। तो एक तो ये हो गया, ये हो गया। इस श्लोक में अर्जुन दो बातें बोलने वाले हैं कि इन लोगों को दो चीज नहीं दिख रहा है। नंबर वन, क्या दोष, क्या नहीं दिख रहा है? दोष, दोष नहीं दिख रहा है। अभी आगे और एक चीज कह रहे हैं जो इनको नहीं दिख रहा है। अभी वो क्या है? क्या नहीं दिख रहा है? पातकम। पातकम, पातकम। पातकम, पातकम अर्थात क्या अर्थ दिया हुआ है? सिंफुल रिएक्शंस, सिंफुल रिएक्शन, पाप का फल है ना। पाप का जो फल है वो नहीं दिख रहा है। किसके पाप का फल? क्या करने का पाप? मित्रद्रोहे। मित्रद्रोहे। द्रोह मतलब, विद्रोह मतलब क्या कहेंगे? जैसे हम लोग कहते हैं धोखा, साधारण भाषा में अपने मित्र को या अपने घर वाले को धोखा देना तो बड़ा पाप है ना, ये तो कॉमन सेंस है। तो कह रहे हैं कि मित्र द्रोहे पातकम च न पश्यन्ति। पहले क्या कहे थे? कुलक्षय कृतम दोषम। एक तो कुलक्षय में जो दोष है वो नहीं दिख रहा है, और मित्र द्रोह में जो पाप है वो भी इनको नहीं दिखता है। ये दो इनको नहीं दिख रहा है। तो एक हो गया दोष और दूसरा हो गया पाप, ये इनको दिख नहीं रहा है। ठीक है, इतना यहाँ पर क्लियर है? अच्छा, तो अभी हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा कुछ और बात यहाँ पर समझना पड़ेगा, इसके अंदर जो कुछ गहराई का बात है। तो अभी इसमें गहराई का बात ये है कि देखिए, अर्जुन ये इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एलिगेशन। अर्जुन कौरव सेना के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं ना, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? उनके ऊपर एक दोष लगा रहे हैं अर्जुन। क्या दोष लगा रहे हैं? कि इन लोगों में दो दोष है। क्या दोष है? इनके अपने कुल का दोष, कुल नाश का दोष नहीं दिखता है, और इनको क्या नहीं दिखता है? जो पाप होने वाला है नहीं दिखता है। अभी आप एक चीज देखिए, कौरव सेना में एक व्यक्ति है जो भगवान के अलावा इस पूरे युद्ध में सबसे बड़े शास्त्रज्ञ हैं, सबसे बड़े पंडित हैं, ज्ञानी। वो कौन है? भीष्म। वो भीष्म है, बिल्कुल। इसका सीधा प्रमाण है कि युद्ध के अंत में भगवान पांडवों को लेकर जाते हैं ना भीष्म देव के पास, कि भाई आप भीष्म से ज्ञान लो। वो भीष्म जो मूर्तिमान धर्म युधिष्ठिर महाराज को भी ज्ञान दिए, है ना। तो अब ये प्रश्न है कि भीष्म यदि युद्ध कर रहे हैं तो भीष्म समझ के युद्ध कर रहे हैं। भीष्म तो धर्म का पालन करते हैं। भीष्म अगर युद्ध कर रहे हैं तो सिंपल पॉइंट है कि अगर कोई अथॉरिटी जो जिसपे हम बहुत श्रद्धा रखते हैं, जो बहुत ज्ञानी है, पंडित है, अथॉरिटी जो भी करता है उसको साधारण तौर पर सही मानते हैं ना।
क्योंकि भाई ये अथॉरिटी ये बोल रहा है, अथॉरिटी ये कर रहा है, करेक्ट। हम उसमें ज्यादा रिसर्च करने नहीं जाते। तो भीष्म, द्रोण, कृपा, ये लोग जो बड़े बड़े शास्त्रज्ञ हैं, ये केवल शस्त्र ही नहीं चलाते, ये शास्त्र में बहुत प्रवीण है। ये लोग अगर युद्ध कर रहे हैं तो ये युद्ध उचित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। तो लेकिन अर्जुन उस बात को काट रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, भले ही इसमें भीष्म युद्ध के लिए है, द्रोण है, कृप है, सब है, लेकिन फिर भी इनको इसका दोष और पाप जो है वो नहीं दिख रहा है। तो अर्जुन तो ये क्यों कह रहे हैं? तो अर्जुन यहाँ पर थोड़ा शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। अभी क्या होता है कि ये सब जो शास्त्र प्रमाण है वो आचार्य लोग देते हैं। क्यों आचार्य देते हैं? क्योंकि अर्जुन किनसे बात कर रहे हैं? भगवान से बात कर रहे हैं। उनको भगवान के सामने कोई अपना एविडेंस या शास्त्र का प्रमाण देने का जरूरत नहीं है। भगवान तुरंत समझते हैं कि अर्जुन किस शास्त्र के क्या बात के आधार पर क्या कह रहा है ना? तो भगवान को अर्जुन कोई क्लास नहीं दे रहे हैं कि भगवान को पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, एक दो वाक्य में सब हो जाता है। तो अभी इसके पीछे प्रमाण क्या है, अर्जुन क्या कहते हैं? तो यहाँ पर लॉजिक ऐसा है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब थोड़ा समझना पड़ता है तब जाके पॉइंट क्लियर होता है। ऐसे अलग अलग शास्त्र हैं। एक शास्त्र है जैमिनी सूत्र, उसमें वो एक सूत्र देते हैं। क्या सूत्र देते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है। हेतु दर्शनाच्च। हेतु का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हम बोलेंगे मोटिव। तो ये जैमिनी ऋषि अपने सूत्र में क्या कहते हैं? हेतु दर्शनाच्च, मतलब कि वो ये कहना चाहते हैं कि यदि हम कोई शास्त्र संबद्ध कार्य करते हैं, यदि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो शास्त्र के अनुकूल है, केवल शास्त्र के अनुकूल होने से नहीं होता, उस कार्य को करने के पीछे हमारा हेतु क्या है वो भी देखना पड़ता है। इसलिए वो कह रहे हेतु दर्शनाच्च, उसका हेतु देखना पड़ता है कि मोटिव क्या है, क्या कारण से ये कार्य जो है वो व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसमें एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई यज्ञ हो रहा है, कोई होम यज्ञ है, तो होम में ये देते हैं ना, वस्त्र दान वगैरह करते हैं कि नहीं? अब जो व्यक्ति होम करवा रहा है वो यदि केवल अपने स्वार्थ के लिए ये दान वगैरह ले रहा है तो ये शास्त्र संपत्त होते हुए भी इसको प्रमाण नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि कार्य जो है वो तो शास्त्र के अंतर्गत है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? गलत है। ठीक है, तो अभी ये जो युद्ध हो रहा है, क्षत्रिय को युद्ध करना तो शास्त्र में है ही, क्षत्रिय युद्ध करते ही हैं, लेकिन ये युद्ध का उद्देश्य क्या है? वो हाँ, भीष्म वगैरह जो कर रहे हैं सब शास्त्र सम्मत है, वो सब ठीक है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इनका लोभ। अर्जुन ये बात बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग लोभ के, क्योंकि इनका उद्देश्य है लोभ। अच्छा, लोभ उद्देश्य है, कैसे बोल सकते हैं? वो ऐसे बोल सकते हैं कि ये लोग तो पहले से ही राजा है, ये हस्तिनापुर तो पहले से इनका है, अब हमसे युद्ध करके ये लोग और क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ये हमारा जो अधिकार का क्षेत्र है उसको भी छीनना चाहते हैं, राइट? ये तो कोई धर्म के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं है, हमने कोई अधर्म किया ही नहीं है, तो वो हमसे युद्ध करना क्यों चाहते हैं? क्षत्रिय के लिए युद्ध सम्मत है शास्त्र में, लेकिन तब है जबकि उसे अपने क्षेत्र का रक्षा करना है, दूसरा जब उसको पाप के विरुद्ध लड़ना है। तो हमने तो ये नहीं बोला है कि तुम पूरा हस्तिनापुर हमको दे दो, हमने तो पूरा हस्तिनापुर नहीं मांगा है, करेक्ट? नंबर 2, हमने कोई पाप अधर्म नहीं किया है, तो ये हमारे से युद्ध कर रहे हैं किस लिए? हमारी संपत्ति को हड़पने के लिए। तो इनका उद्देश्य क्या है? लोभ है। और ये जो भीष्म वगैरह है वो भी इन लोभी का ही साथ दे रहे हैं, मतलब कि वो उसको मौनम सम्मति लक्षणम, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी उनसे मिले हुए ही माने जाएंगे। तो चूंकि इनका उद्देश्य लोभ है, भले ही वो शास्त्र सम्मत युद्ध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको एक्चुअली शास्त्र सम्मत नहीं माना जाएगा। ये लॉजिक है इसके पीछे। तो ये याद रखना होगा, हेतु दर्शनाच्च, कि किसी भी कार्य में केवल इतना पर्याप्त नहीं होता है कि हम ये नहीं बोल सकते शास्त्र में बोला गया है ऐसा तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य उचित होना चाहिए।
तब जाके वो प्रॉपर शास्त्रीय माना जाता है, नहीं तो Okay. वो प्रमाण नहीं माना जाता। तो अर्जुन ये बोल रहे हैं कि आप हमको जो ये बोलना चाह रहे हैं कि ये सामने ये लोग भी युद्ध करने के लिए तैयार है, तो तुमको युद्ध करने में क्या प्रॉब्लम है? तो अर्जुन बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम है, ये लोग शास्त्र सम्मत युद्ध नहीं कर रहे हैं, इसको प्रामाणिक युद्ध हम नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य जो है वो गलत है। Okay. ठीक है, ये हाफ ये पार्ट क्लियर हो गया। तो हाँ. अच्छा, तो ये प्रमाण नहीं माना जाएगा, मतलब कि ये भीष्म द्रोण इनका प्रमाण हम नहीं मानते, वो ये बोल रहे हैं। अच्छा, अभी इसके आगे तो अब इसके बाद भगवान अर्जुन को और एक तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? भगवान कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम मान लिए तुम्हारा बात कि ये लोग लोभी हैं, ये लोग युद्ध के लिए, ये लोभ के लिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन तुमने शास्त्र में तो पढ़ा ही होगा कि क्षत्रिय को जब युद्ध के लिए ललकारा जाता है तो क्षत्रिय युद्ध से ना बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। दो चीज में क्षत्रिय ना नहीं बोल सकता, एक जुआ खेलने में और दूसरा युद्ध के लिए ललकारे जाने पर। युधिष्ठिर महाराज के साथ यही खेल खेला गया था ना, उनको जुआ के लिए बोला गया था और क्षत्रिय जो है वो जुआ में ना नहीं बोल सकते। इसी तरह से उनके साथ छल किया गया था। करेक्ट है। और भी कई तरह से छला जा सकता था उनको, लेकिन जुआ से ही क्यों छला गया? क्योंकि शास्त्र में बोला गया है क्षत्रिय जुए में ना नहीं बोल सकता है, महाभारत में ही उसका प्रमाण है। और दूसरा, युद्ध से पीछे नहीं हट सकता, युद्ध के लिए उसको कोई ललकारे तो उसको युद्ध करना ही पड़ता है। और जो युद्ध करके जो कुछ भी वो जीतता है वो धन उस क्षत्रिय का हो जाता है। अर्थात इससे भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं कि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। ठीक है, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर गलत भाव नहीं है, लेकिन इन लोगों ने तुमको ललकारा है युद्ध के लिए, इन लोगों ने ललकारा है। ये लोग ललकारे थे, तब जाके कुंती महारानी ने पांडवों को यह संदेश भेजा था कि उनको बोलना कि क्षत्राणी इसी दिन के लिए अपने पुत्र को जन्म देती है। महाभारत में वो श्लोक है, वो प्रमाण है। कुंती महारानी बोलती है अर्जुन और भीम को याद दिलाना कि क्षत्राणी अपने पुत्रों को क्यों जन्म देती है, इसी दिन के लिए। तो कुंती महारानी के कहने पर पांडवों ने युद्ध किया है, भगवान के कहने पर नहीं। ये साधारणतः लोग सोचते हैं कि भगवान ने बोला युद्ध, भगवान ने युद्ध करने कब बोला? बल्कि अर्जुन और दुर्योधन तो खुद भगवान के पास गए थे कि आप हमारा साथ देंगे क्या, है ना? कृष्ण आए थे क्या अर्जुन और दुर्योधन के पास? अर्जुन और दुर्योधन न उनके पास गए थे। अर्जुन ने कृष्ण को बोला था कि आप मेरे साथ, मैं आपको लेता हूँ। तो प्रभु जी, पर एक बार कृष्ण भी गए थे ना दूत बन के। हाँ, दूत बन के तो गए थे, तो शांति दूत बन के गए थे ना, युद्ध का प्रस्ताव लेके तो नहीं गए थे, बल्कि युद्ध को रोकने के लिए गए थे। तो युद्ध जो हुआ है वो पांडव और कौरव की इच्छा से हुआ है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। तो खैर, अच्छा, अभी तो भगवान कहते हैं कि ये जो युद्ध में जो धन प्राप्त होगा वो, जो अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से तुम क्षत्रिय है, तुमको युद्ध करना चाहिए, वो तुम्हारा धर्म है, और युद्ध करके जो धन प्राप्त होगा वो धन भी धार्मिक ही होगा। तुम कोई चोरी करके धन नहीं ले रहा है, युद्ध करके ले रहा है, और तुम तो क्षत्रिय है, तो धर्मशास्त्र में ये बोला गया है, तब तुमको इसमें समस्या क्या है? तो इसमें समस्या क्या है वो अर्जुन इस श्लोक में आंसर दे रहे हैं। पहले वाले श्लोक में क्या आंसर दिया कि आप ये भीष्म द्रोण इनको प्रमाण मत बनाइए। हाँ, उनका उद्देश्य है वो लोभ के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भले ही हमको ललकारा गया है, फिर भी हमको युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, उसका उत्तर अभी यहाँ पर देने वाले हैं। तो अब यहाँ पर अर्जुन क्या कहते हैं वो भी हम देखते हैं, तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं यद्यपि, यद्यपि मतलब इवन इफ, इंग्लिश में इवन इफ, ठीक है, भले ही ये लोग ये लोग जो लोभ ने इनका बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है, और इनको अपने कुल के नाश में भी दोष नहीं दिखता,
अपने संबंधियों के साथ विद्रोह करने में भी इनको पाप दिखता नहीं है, फिर भी क्या कह रहे हैं, अस्माभि। ठीक है, अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं अस्माभि ना, इधर देखिए अस्माभि। ठीक है, तो अभी इसका क्या अर्थ है, बायस, बायस, हमारे द्वारा कथम न ज्ञेयम, हम क्यों विचार न करें, इनको तो नहीं दिखता है लेकिन हम क्यों विचार नहीं करें, हमें तो विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बुद्धि भ्रष्ट हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो हमारा बुद्धि जथा ठीक बना हुआ है, तो हमें विचार करना चाहिए। इनका तो दिमाग खराब हो गया है, इसलिए इन लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है मतलब समझ में नहीं आ रहा है। पर अस्माभि कथम न ज्ञेयम, हम क्यों ना सोचें। भगवान से अर्जुन ये प्रश्न पूछ के भगवान को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप सोच विचार क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कथम न ज्ञेयम। अच्छा, अभी आगे कथम न ज्ञेयम, हम इसके ऊपर सोच विचार क्यों न करें, हमें इस पर सोच विचार करना चाहिए। और क्या, तो और यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग कौन है, प्रपश्यद भी, हम है प्रपश्यद भी। प्रपश्यद भी का अर्थ क्या बताया गया है, बाय दोज हु कैन सी। हाँ, तो अर्जुन अपने लिए क्या कह रहे हैं कि हम कौन है, अपने और कृष्ण के लिए हम लोग कौन है, जो देख सकते हैं, जो देख सकते हैं। इसका मतलब कि अर्जुन ये इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं सामने वाले कौन है, अंधे, अंधे हैं। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि वो उन्होंने क्या बोला था, न पश्यंती, नहीं दिखता है, जिसको नहीं दिखता है उसको क्या बोलते हैं, अंधा। अंधा। अंधा मतलब वो सामने वाले के कह रहे हैं ये लोग बुद्धि के अंधे हैं, लेकिन हम लोग कौन है, हम लोग है प्रपश्यत भी, हम देख सकते हैं, मतलब हम सोच सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं। तो जब हम देख सकते हैं तो देख के भी हम लोग अनदेखा क्यों कर रहे हैं, ये लोग तो बुद्धि से भ्रष्ट हैं ही, ये तो लोभी हैं, ये तो नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग तो देख सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अभी अब अर्जुन कह रहे हैं कि हमें तो कम से कम देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, तो इस श्लोक में फिर से देखिए है दोषम, है ना, यहाँ पर पहले भी दोषम था, पहले भी था कुलक्षय कृतम दोषम, यहाँ पर भी है कुलक्षय कृतम दोषम, दोनों में वही बात है। लेकिन पहले उन्होंने क्या कहा था, न पश्यंती, उनको ये दिखता नहीं है, वो अंधे हैं, लेकिन अपने लिए क्या कह रहे हैं, प्रपश्यत भी। पॉइंट वही है, कुलक्षय कृतम दोषम और पाप, यहाँ भी पाप, यहाँ भी पाप, पातकम, पाप और पाप, वही दोनों बात अर्जुन दो श्लोक में एक ही पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, दोष और पाप। लेकिन उनके लिए उन्होंने कहा था न पश्यंती, अपने लिए कह रहे हैं प्रपश्यत भी। तो वो तो अंधे हैं, वो देखने का क्षमता ही चला गया है उनका, लोभ ने उनके चित्त को चुरा लिया है। लेकिन हम देख सकते हैं, फिर भी हम लोग अंधे की तरह हम लोग ये युद्ध कर रहे हैं। तो अभी देखिए, अर्जुन भगवान को डायरेक्ट तो ऐसे नहीं बोल सकते ना कि आपको भी नहीं दिखता है क्या, आप भी नहीं देख सकते, ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो डायरेक्ट क्योंकि बोल नहीं सकते, वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम लोग देख सकने के बावजूद भी क्यों नहीं देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो हमको क्या देखना है, दोषम। किसमें दोषम, क्या चीज में हमको दोष दिखना चाहिए, कुलक्षय कृतम। तो इसमें फिर से आ रहा है ना कुलक्षय कृतम, हमें तो कुलक्षय में दोष दिखना चाहिए। अच्छा, और क्या, जब हमको कुलक्षय में दोष दिखता है तो हमें क्या करना चाहिए, निवर्तितुम। निवर्तितुम का अर्थ क्या लिखा गया है, टू सीज। सीज, सीज मतलब रोक देना, करेक्ट, रोक देना, निवृत्त हो जाना। आपने पढ़ा है ना, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब करना, निवृत्ति मतलब छोड़ के भागना। तो जब हमको कुलक्षय कृत, हमें पहला बात तो इस कुलक्षय में दोष दिखना चाहिए, और जब दोष दिखना चाहिए तो इस युद्ध में रहना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं निवर्तितुम, हमें जब कुलक्षय में दोष दिख रहा है
तो हम निवृत्त क्यों नहीं हो रहे हैं? इस युद्ध से अभी तक हम लोग गए क्यों नहीं है? हम लोग क्यों यहाँ पर खड़े हैं? अच्छा, क्या चीज से निवृत्त होना चाहिए? पापात, पाप से निवृत्त हो जाना चाहिए। पाप से निवृत्त हमें हो जाना चाहिए। तो हम क्यों निवृत्त नहीं हो रहे हैं, वो यही प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, और अंत में कह रहे हैं अस्मात्। कहाँ गया वो? हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं अस्मात् पापात निवर्तितुम न ज्ञेयम, कि हम लोग इससे, इस पाप से हम लोग दूर क्यों नहीं भाग रहे हैं? हमको तो दिख रहा है सामने कि घोर पाप होने वाला है, तो यहाँ पर तो हम लोग दूर क्यों नहीं भाग रहे हैं? यही बात वो यहाँ पर कह रहे हैं। और अस्मात् अर्थात इस पाप से। कौन से पाप से? ये कुलक्षय वाले, ये मित्र द्रोह वाले, ये कुलक्षय का दोष हमको दिखता है, मित्र द्रोह का पाप से हमें निवृत्त होकर हमें चला जाना चाहिए। अच्छा, अभी अर्जुन इस श्लोक में किसको संबोधित कर रहे हैं? जनार्दन। जनार्दन। पिछले बार हमने चर्चा किया था, याद है? अर्जुन भगवान को जनार्दन क्यों बोलते हैं? जन अर्थात जनों को मारने वाले। तो अर्जुन का यहाँ पर पॉइंट क्या है? अर्जुन ये जनार्दन को कौन से शब्द से यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं? पाप से। अर्जुन फिर वही बोलना चाहते हैं कि देखिए, जो जीवात्मा है उसको पाप लगता है। पाप और पुण्य का फल किसको लगता है? जीवात्मा को। तो मुझे ये जो फंसाने का ये जो प्लान बनाए हैं, आप मुझे इसमें फंसा रहे हैं इस युद्ध में। एक तो आप माधव हैं, आप कल्याणकारी हैं, मंगल करते, एक तो ये अमंगल कार्य मुझसे करवा रहे हैं, और ये पाप में मैं फंसना नहीं चाहता, इससे निवृत्त होना चाहिए। फिर भी अगर आपको ने ठान लिया है कि नहीं, ये कौरवों का नाश करना ही है, तो आप जनार्दन है, आप ही क्यों नहीं कर देते? आपको तो कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान को तो कोई स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता ना। जब भगवान कोई असुर का हत्या किए हैं तो क्या उसके लिए भगवान नरक में गए हैं? नहीं गए हैं। और भगवान ने किसी को कल्याण किया है तो क्या उसके लिए भगवान स्वर्ग में गए हैं? नहीं। तो भगवान को तो कोई कर्म फल नहीं लगता है, परंतु जीवात्मा को कर्म फल लगता है। तो आप जनार्दन है तो आप ही क्यों नहीं कर देते हैं? तो आपका कार्य भी सिद्ध हो जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा, दोनों का भला होगा। ठीक है? ठीक है। तो अभी कोई यहाँ कुछ बोलना चाहते हैं इसमें और अन्य बात? अभी यहाँ तक जितना हमने चर्चा किया, कुछ प्रश्न है तो बोलिए, तो फिर नहीं तो आगे बताता हूँ। और इसमें क्या है? कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, तो अभी देखो, अभी अर्जुन ये सब बात यहाँ पर, अभी इसके लिए भी अर्जुन के पास प्रमाण है, तो प्रमाण थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है? तो प्रमाण अर्जुन क्या दे रहे हैं? प्रमाण ये है कि आपने ये काला जादू वगैरह सुना है? काला जादू, ब्लैक मैजिक। हाँ। तो शास्त्र में एक प्रकार का ना यज्ञ होता है, इसको कहते हैं शेन याग। शेन याग, ये मतलब जैसे किसी के ऊपर काला जादू करके उसका कुछ नुकसान करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, किसी का अनिष्ट हो जाए, उसके घर में कोई मर जाए, तो काला जादू वगैरह, तंत्र विद्या, ये सब करवाते हैं। ठीक है? ब्लैक मैजिक बोलते हैं। तो ये शास्त्र के हिसाब से है ये शेन याग। लेकिन इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य कल्याणकारी है कि अकल्याणकारी है? अकल्याणकारी। हाँ, अकल्याणकारी है। तो अब अर्जुन ये बोलना चाहते हैं कि देखिए, ये जो शेन याग है, ये भले ही शास्त्र सम्मत है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है अमंगल या अकल्याण, कल्याण नहीं होता। ठीक है? तो अर्जुन ये कह रहे हैं, अगर हम लोग परिणाम के तरफ ध्यान नहीं देंगे, अगर परिणाम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर ये शेन याग करने में भी कुछ गलती नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो हमको एक ही बात हर बार बोले जा रहे हैं, शास्त्र के हिसाब से युद्ध करना चाहिए, युद्ध क्षत्रिय का धर्म है, युद्ध करो, युद्ध करो। भगवान हर बार अर्जुन को यही बात बोल रहे हैं। मतलब अभी तक डायरेक्ट नहीं बोले, पर भाव वही है कि शास्त्र में क्षत्रिय के लिए युद्ध बोला गया है, युद्ध करो, तुम क्षत्रिय है।
तो अर्जुन ये बोल रहे हैं तो शास्त्र में तो इस तरह के शेन याग वगैरह भी बोले गए हैं, ठीक है, लेकिन इससे होता क्या है, इससे सामने वाले का नुकसान होता है, उसका मंगल नहीं होता। तो हमें ये करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जब तक कोई भी कार्य में उसका परिणाम मंगलकारी नहीं होता तब तक वो कार्य को नहीं करना चाहिए, भले ही वो शास्त्र सम्मत हो, लेकिन ये चेक करना चाहिए कि इसका परिणाम क्या निकलेगा ये करने का। परिणाम यदि मंगल नहीं है तो शास्त्र सम्मत होते हुए भी उसको नहीं करना चाहिए। ये इनका पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। तो किसी भी कार्य में जब श्रेय हो तो ही करना चाहिए, श्रेय नहीं होने से नहीं करना चाहिए, ये इनका यहाँ पर बोलने का युक्ति है। अच्छा, अभी हाँ, तो अभी आप बताइए, अर्जुन के हिसाब से कोई भी कार्य में 2 पैरामीटर है चेक करने के। अर्जुन के कौन से दो पैरामीटर क्या है जो चेक करना चाहिए? पहला क्या है कि वो कल्याणकारी है या नहीं। पहला तो वो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, ये तो पहला बात है, क्योंकि जो शास्त्र के अनुसार नहीं है वो तो कल्याणकारी हो ही नहीं सकता, वो कार्य ही सम्मत नहीं है, तो परिणाम तो दूर का बात है। लेकिन कार्य शास्त्र के अनुसार होने के बाद फिर क्या चेक करना चाहिए? परिणाम। हाँ, परिणाम। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव अगर है तो हमें वो करना चाहिए। तो अभी अर्जुन क्या कह रहे हैं, ये जो युद्ध है ये तो शास्त्र के अनुसार है, बिल्कुल, मैं क्षत्रिय हूं, करने में कोई दोष नहीं है, समस्या इसका परिणाम में है। इसका परिणाम जो है वो अमंगल करने वाला है, इसलिए हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी इसमें कोई भी डाउट है, कुछ है तो बताइए। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है कि भाई अर्जुन, आपने बोला कि इस युद्ध में परिणाम क्या निकलेगा? अकल्याण। तो अभी तक अर्जुन ने समझाया नहीं है कि इस युद्ध में अकल्याण, ये कैसे अकल्याणकारी युद्ध है, वो नहीं समझाया। इतना पहले उन्होंने कहा था कि इस युद्ध में पाप होगा। क्या पाप होगा अभी यहाँ थोड़ा बोला, अब आगे और समझाएंगे कि अकल्याणकारी कैसे है ये युद्ध। वो आगे बोलने वाले हैं कि क्या अकल्याण इसमें है, क्या अनर्थ होने वाला है इस युद्ध में, जिसके कारण मुझे ये लगता है कि ये युद्ध नहीं करना चाहिए। क्या अनर्थ होगा, तो वो अर्जुन अभी अपना युक्ति प्रस्तुत करेंगे कि मेरे हिसाब से ये युद्ध कैसे अनर्थ लेकर आएगा।